परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जैसे ये परमात्मा के उस लोक को पाना है हमने, जहां जाकर सुखी होंगे। परमात्मा तो यहाँ आते रहे हैं, हमें दर्शन भी होते रहे हैं। वो बता कर गए ऐसे साधना करो, इस साधना से इस तरीके से तुम उस स्थान को प्राप्त होगे, जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना। तो उसके लिए मजदूरी है या साधना हमारी। जैसे हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप किस लिए लगाना है? क्योंकि हमने जल, हमारा इष्ट है, हमने जल चाहिए और जल पृथ्वी में। उसके लिए हैंडपंप लगाने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, बुक की, पाइप और जितने भी सारा कुछ प्रोसेस जो है उसके पाने का, यह हमारी साधना है या पूजा नहीं है। पूजा तो हम उसकी जल की कर रहे हैं जिसको पाना है हमने। तो ये मंत्र जो है ओम तस् ब्रह्म का और तत् ये अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और तत् उस अक्षर पुरुष का और सत ये सार नाम है, आदि नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। उसके पाने का मंत्र है। यानी इन सब को मिला करके हमने नो सोच ले हैंडपंप लगेगा। सारे प्रोसेस्ड है। जैसे श्वास, उस श्वास से सतनाम के 2 अक्षर का जाप करना है। ये तो समझ लो वो की मार रहे हम और पाइप नीचे कर रहे हैं, पाइप पहुंच गई जल तक। फिर उसके बाद काम शुरू होता है सार नाम का, यानी सीन समझो, सार नाम सार शब्द है और उससे जो वस्तु मिलेगी वो हमारा इष्ट है, जल। अब आइएगा, तो ये गलत बताते हैं। ध्यान दुनियति ने तड़ंगा डांड मतलब था। देखिएगा 8वें अध्याय का, अब हम 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 8वें अध्याय का ये 8वें का यह अनुवाद है। हे पार्थ, परमेश्वर के अभ्यास, उस नाम के अभ्यास से, जो उसका सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है ना, उसके अभ्यास से के योग से युक्त, उसकी भक्ति से युक्त, दूसरे और न जाने वाले चित्त से, यानी बिल्कुल किसी और इष्ट की, देव की पूजा नहीं करनी, उस भगवान को इष्ट मानकर पूजा करनी। निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य को प्राप्त होता है। और 9वें में कहा है जो कवियम, यदि इस कवि को छेड़ दूंगा तो लंबा चैप्टर बन जाएगा। आप इनका अनुवाद पढ़ के अपना जो कंसेप्ट वो क्लियर करते हैं। जो सर्वज्ञ लिख दिया इन्होंने, ये परमात्मा का नाम है। अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत अचिंत स्वरूप, आदित्य वर्णम, यानी सूर्य की तरह चमकदार, चमकने वाला प्रकाश रूप। अब सूर्य प्रकाश रूप अत निराकार कैसे हो गया? सूर्य तो साकार है वो परमात्मा, लेकिन उसका शरीर तेजों में है। तम से माने अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता हुआ। 8, 9 पढ़ लिया हमने। 10वां 8वें अध्याय का 10वां आ गया। करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बलेन, यानी भक्ति की शक्ति से, योग माने भक्ति, जो साधना हमने की है उस भक्ति की शक्ति से गरकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष, दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, इसी के संदर्भ में परमात्मा ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार।
अब आप जी के कुछ भक्त हैं, क्योंकि आप दूध के जले हुए आए हो और अब लस्सी को भी फूकने की चेष्टा करते हो। कई भक्त कहते हैं, एक व्यक्ति, एक भक्त आया श्रद्धालु, और उसके साथ 4-5 चेले भी, वो चेले ला रहे थे उसको, और वो संत था। उन चेलों का समझ में आया, उनको पता लग गया कि ये गुरुजी भी बनेगा पशु। उसको समझा बुझा के लाए, जी देखो हमने चाहिए भगवान, आप भी परमात्मा के लिए प्रयत्न कर रहे हो और आप हमें भी यही बताना चाह रहे हो, परमात्मा की भक्ति करो। आज हमने जो ज्ञान सुना है एक, आप उसका निर्णय करो और चलो, आप भी चलो वहां, देखो यहाँ आए, उसने ज्ञान सुना समझा। अब चेलों के कहने से उसने मानना पड़ा, नाम ले लिया। अब देख, अब उल्टी गंगा चढ़ाओगे परमात्मा, अब गुरुआ ने चेले पार करवाओगे, इन्हें समझा बुझा के लाओगे, क्यों डले ढोरे अपने कर्म फोड़ रहे हो, आप कल्याण करवा लो चल के। तो चातुर आदमी था, कर्म गणे बिगड़ गए थे उसके, अभिमान शेष था, नाम लेकर गया, पहला मंत्र ले गया। फिर क्या कहता, उन चेलों के सामने है या मिलते समय 4 नौन खड़े, उसके 4 इधर खड़े, कहने लगे, एक तरफ तो आप कहते हो मेरी एक प्रार्थना है, सुनना सुना मैं बस सुना, एक तरफ तो कहते हो इनकी पूजा नहीं करनी है, अरे मंत्र वही दे रहे हो, देखो भाई देखो। बता भाई, अब उसने 1 मिनट में क्या समझाऊं मैं उसको, क्योंकि उसने तो ये चाहा था कि चेले फिर मेरे चिपके रहे, इनके कल्याण से कोई लिंक नहीं था उसका, अज्ञानी आदमी था। अपने आत्माओं, ये भक्ति नहीं दे रहे हम इनकी। अब जैसे हम विदेश में गए हुए हैं और वहां के जो प्रबंधक हैं, जैसे हमने किसी से कनेक्शन ले रखा बिजली का, किसी से टेलीफोन का, और किसी से गैस का, पानी का, या बैंक लोन ले रखा है, तो उनका जो कर्जा वापस दे रहे हैं, देना है, तो क्या उनकी हम पूजा कर रहे हैं? वो तुम्हारा एक इंसानी नाते परम करते हो बनता है, उनका टैक्स दें, बिजली वालों का बिल भरे, वो हमारा कनेक्शन जारी रखे, ये क्या उनकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं? एहसान थोड़ा हम कर रहे हैं उन पर, हम पैसे दे रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, और वो क्या आसान कर रहे हैं हमारे ऊपर? तो इतनी समझ रहेगी, अभिमान छूटता नहीं प्राणी का। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है दास के, हम इनकी पूजा नहीं करते, हम पूजा तो कभी परमात्मा की करते हैं, उस सतलोक में जाने की करते हैं। उसके लिए जो जो भी क्रियाएं हमने करनी है वो क्रियाएं कर रहे हैं हम। ये अब इनकी मजदूरी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हम। अब कैसे कर रहे हैं? पहले तो ये कंसेप्ट करते हैं क्लियर कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब ये तो है सही साधना, ऐसे करने से लाभ होगा, गीता ज्ञानदाता कहता है। और जो इन तीनों देवताओं तक की पूजा करते, 7वें अध्याय के 12 से लेकर और 15 तक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, उनके लिए कहा है। जो इनको फाइनल गॉड मान रहे हैं, कंप्लीट गॉड, तो उनके लिए कहा है कि वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती उनसे। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के है, इस 7वें अध्याय में निर्णायक ज्ञान दे रखे है। और ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, अब ऐसा ज्ञान बता दूंगा जिसके जानने के बाद फिर कुछ भी शेष जानना नहीं रहेगा। और बिल्कुल सही बता रखा है, देखिएगा ये तो 7वां अध्याय है, इसका दूसरा मंत्र देखिएगा। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हो गया खत्म। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। 7वें अध्याय का हम 12 से शुरू करते हैं। 7वां अध्याय का हम 12 से शुरू करेंगे। ये 12वां श्लोक। अभी और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं
और रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब अभी ताजा ताजा ये सिद्ध किया आपको कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो इन तीनों गुणों से क्या होता है? रजगुण ब्रह्मा के दबाव से, इसके प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। यहाँ के ठाठ बाट की हमारे अंदर एक जबरदस्त प्रेरणा बनती है, ये रजोगुण के प्रभाव से बनती है। और फिर सतीथि सतोगुण प्रभाव से एक दूसरे में ममता मोह फंस जानी, जबरदस्त जकड़े जाते हैं। और तमोगुण का अपना पता ही है, करहोदाना, ये भगवान शंकर जी के तमोगुण से है। तो क्या बताया है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि, सतीथि और संहार, इसका निमित्त मूल कारण तो मैं हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है, अपने पुत्रों से भी गुप्त रहता है। ये काल के पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो ये क्या बता रहा है? आगे देखिएगा, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे, 12वां हमने पढ़ लिया। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित गुणों के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ही जकड़ी हुई इनकी बुद्धि। इनसे पर ब्रह्म मुझे भी ना जानते, इनसे अधिक लाभ मैं दे सकता हूं। आगे देखना 14वें में क्या किया। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर हम 14 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, यानी बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इससे ऊपर उठ जाते हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं। अब 15वें में कहा है, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान आराध आ चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जो सीमित है, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, इनसे आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं, और किसी की बात को नहीं सुनते। ये देखिए, वे असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। और फिर अपने बारे में बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भर्तर सब। अब पहले ये करते हैं कि गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं और उनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इनसे आगे कोई सुनते नहीं। जैसे ये आचार्य, शंकराचार्य, ये जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, ये विष्णु जी, शंकर जी और श्री कृष्ण जी पर हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया। हम इन तागे किसी की सुनना तैयार नहीं, कट मरे एक दूसरे के साथ हैं। तो कहते हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। ओए होए, अब इनको 4 संज्ञा दे दी एक श्लोक में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा करी थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया और सबको कह दिया मेरी भक्ति करो। अपने पुत्र का शत्रु हो गया, जुल्म गुजारे। फिर परमात्मा ने आकर उसकी छाती तोड़ी, कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया रजगुण ब्रह्मा का उपासक। फिर तमगुण शिव जी का उपासक था रावण, कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को उठा लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा, सीता को उठा लाया, यानी शिव का पुजारी। उसके बड़े भाई विष्णु की पत्नी ने उठा लाया। बता अकल। तो इससे दूषित कर्म और क्या करेंगे? दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच। तो चारों उपमा इनके ऊपर फिट होगी। रावण कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, भगवान तमोगुण शंकर का उपासक। उसके द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, सिरासन, तपस्या शुरू कर दी, हठ योग।
एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आपका उपासक क्या मांगता दे दो, आप तो समर्थ है। तो शिव जी ने पूछा कि बोल भाई क्या मांगते हो भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ तो मांगो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, हो गया वचनबद्ध, बोल। एकदम खड़ा हो गया, सीधा ऊपर ने सिर करके कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो अपना हाथ में पहन रखे है। भगवान श्री शंकर जी ने सोचा साधु संत है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के दे दिया और वचनबद्ध हो ही गए थे। अब ज्यों ही उस राक्षस के हाथ में वो कड़ा आया, उसी से मैं कह दिया कि होले होशियार शिव जी, तुझे मारूंगा, मैं इसीलिए साधना कर रहा था और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, एकदम बदल गया थे। और अब देख लिया भगवान शिव ने भी भाई तो बात बिगड़ गई, चेहरा बदल गया एकदम। तो भगवान शंकर भाग लिए वहां से अपनी जान बचा के। अपने आत्मा देखो, आगे आगे तो भगवान है और पाछे पुजारी, जा खागड़ा जोटिया की तरफ आगे। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय, कालज्य, सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था, डर के भाग गया। कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोब लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में, नौका में बैठा ले गया, हथकड़ी बांध कर, पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया। हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गया हाथों गले से। जल के ऊपर बैठ के भगवान तोब के गोले छोड़ दिए उन दुष्टों ने। 4 पैर 12 घंटे तक तोब के गोले मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया। वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग गई, इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया उसने तो। और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी का लाल पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो कहने लगा मैं तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना वो भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए। और शिव जी पीछे देखकर भाग गए और कहा भाग ले विष्णु भाग ले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख यू तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका दस है नहीं ये बात, कैसे ले आए आप, कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के, और उसको गंडत नाद नचा के मार दिया है। अब उसका दस है को नहीं ये बात, तब तो साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देखियो मरा पड़ा, यू जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की, अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन होंगे। अपनी माँ के ऊपर नीत डिगा दी और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, राक्षस के सोच लिए बैठा है और दे दिया कड़ा ठाकर, उसका 2 मारो जूत भगा देता वहां से। यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे दूषित कर्म, ऐसे जुल्म,
अपनी माँ पर नीत डिगारा, यानी इष्ट देव रूप में पूजे, उसकी पत्नी पर दोष मन में नीच के, इससे दुष्ट और कौन होगा। फिर तीसरे आते हैं विष्णु के उपासक वैष्णव। एक बार कुंभ का मेला हो गया हरिद्वार की, हर की पैड़ी पर भी का उनका संयोग बन गया, तो वहां पर ये गिरिपुरी, नागानाथ, सन्यासी, वैष्णव ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। नागा का अलग ग्रुप, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नाथों का अलग, कनपाड़े नाथ न्यारे। ये नागा तो है भगवान तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णव साधु हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक। इनका एक समय निर्धारित होता है, घंटे आध घंटे का जितना भी होता है, कि उसके दौरान जो नहा लिया सो नहा लिया, ये मानते हैं उसका कल्याण हो गया। अब गए थे कल्याण करवाने, और फिर क्या हुआ उनका वहां पर, अब स्नान करने का जो समय आ गया, उनका पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, तो सभी अपने अपने ग्रुप में चल पड़ते हैं। नागा अलग से, वैष्णव अलग से, नाथ न्यारे, सन्यासी भिन्न अपने अपने खेमे में चल पड़ते। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हुए, और वो हरकी पैड़ियों पर सब जगह खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे से वैष्णु साधु आगे, सतोगुण विष्णु जी के उपासक। उन वैष्णव ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाद में नहाना। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नहीं इच्छा रहते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, हम बिल्कुल निर्लेप है। तो विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे शरण फेरडो, तुम टट्टी के हाथ धोते नहीं, राख लपेटे आंडो, गधे की तरह लोट मारो, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर आओ। अब ये वचन सुनकर अब वो तमोगुण के पुजारी हो गए उल्टे, और पकड़ लिए उनके सिर के वो जटा, पकड़ पकड़ के वो उसके पकड़ रहे, और वो उसकी लट्ठम लट्ठा, मुक्का मुक्का बुड़के काटे, मुखों से काटे, फिर तलवार निकाल जाए, कटारी मारे एक दूसरे के छुरे गोप दे। 25,000 ये त्रिगुण उपासक ये कटका मर गए वहां पर, हर की पैड़ियों पे गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश उसके अंदर 100 बहा दिए नरे। तो इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जान्या वाजा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। अब क्या बताते हैं कि तीर कटारी तलवार ठोके एक दूसरे में, और ये तीर तुपक तलवार कटारी नौके जम धड़ जोर बधावे हैं, यानी कति डट के युद्ध किया उन्होंने, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जान्या वाजा कर चलावे हैं। भगवान हर पैड़ी को है, भगवान का प्रेम भी नहीं, और आपस में कटका मर गए वहां पर। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को देना होवे मुक्ति। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे दुश्मन नहीं बताए, ये अपने भाई बहन हैं, और काल का फंस गई अच्छी आत्माएं हैं, इनको बना दिया यहाँ का चौधरी, इनकी मृत्यु होगी जब इनको गधे बना के छोड़ देगा और नई तैयार कर लेगा। आप मत है, ये तो हमारा दुरुपयोग कर रहा है, और दुर्भाग्य उन देवताओं का ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आज स्वर्ग में बैठे हैं,
उनके हाथ से ये प्राइम टाइम निकल गया ही कहे, जो आज आपको प्राप्त हो रहा है, ये समय है। अब कबीर परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि तीनों ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, उस फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते कि जैसे हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं, हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है। ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन,
और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन उसकी प्लेट धोना वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको जो कहें भाजत चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे यही। यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है, जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावाएंगे, खींच कर बढ़ावाएंगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना उनको दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है अपने आत्माओं, यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल,
ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरा का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का। और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक में। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सृजनहार, कबीर देव कबीर साहब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है, और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं,
तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहां माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्मा, हम कहाँ रह रहे हैं? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? शोभा दास है जी। शोभा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव अमूपुर से हूँ सर। शोभा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना तो जैसे आम समाज की तरह घर में माई मसानी सेठ शीतला की जो भक्ति करते हैं ऐसे हम भी किया करते थे सर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं गांव गुमथला गढ़ुआ पेवे के पास, वहाँ मैं कटिंग का काम करता था, नाई की दुकान थी मेरी, तो वहाँ काम करता था। तो मेरे पास कटिंग के लिए समाज से लोग आया करते थे और वहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आया करते थे। सर में बीमार बहुत था, तो वहाँ आने पर वो मेरे को पूछा करते थे, मास्टर जी आप भक्ति किया करो, आप परेशान ज़्यादा रहते हो। मैं कहा करता था भाई ऐसा है, भक्ति हम सभी समाज करता है, उनकी तरह मैं भी करता हूँ। वो कहता था नहीं जी ऐसे हैं, आप शास्त्रों के मुताबिक भक्ति किया करो। मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन जैसे जैसे मैं दुखी होता गया वैसे वैसे भक्त भी मेरे पास आते गए। एक दिन क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद वो बोले मास्टर जी सब इसको पढ़ा करो, शायद आपके दुख कम हो जाएं। मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ लूँगा मैं इसको। लेकिन मैंने उसे ले तो ली, मैंने उस पुस्तक को जाके ट्रक में रख दिया, मैंने उसको हाथ में लगाया। कम से कम 4 महीने वो पुस्तक उस ट्रक में रखी रही, मेरे को कोई समय नहीं मिला। लेकिन एक दिन अचानक परमात्मा की दया हुई, दुखी तो मैं बहुत था, मैंने ट्रक से उस पुस्तक को निकाला और फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने देखा उसके अंदर एक काल पुरुष भी है, तो फिर मैंने काल पुरुष के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। जैसे जैसे मैं उस पुस्तक को पढ़ता गया तो वैसे वैसे ही मेरी जो दिमाग में टेंशन थी या थोड़ा दुखों का भार था वो कम होता गया। और मैं भगत जी के साथ 19 मार्च 2011 को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके मैंने नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, सबसे पहले तो लाभ ये है सर, जब मैं नामदान ले चुका था तो मेरे घर जो दूसरा बच्चा हुआ, पहला मेरे पास लड़का था सर, लेकिन जो दूसरा बच्चा हुआ उसके बारे में मेरे को 10 दिन बाद पता चला भाई वो जो मेरे घर बच्चा हुआ है ना वो किन्नर रूप में है। मेरी भक्तमती ने मेरे को फ़ोन किया भी जो हमारे घर बच्चा हुआ है उसका कंप्लीट शरीर नहीं है। मैंने देखा है उसको, पहले तो जो दाई रूप में आती थी माई उसको पता नहीं था, वैसे नहला देती थी, लेकिन जब मेरी भक्तमती उसको नहलाने लगी ना तब उसको स्पष्टीकरण हुआ भी इसका कंप्लीट शरीर नहीं है। तो मेरी भक्तमती ने जब फ़ोन किया तो मैं तुरंत वहाँ से अपने गाँव आ गया। गाँव आने के बाद मैंने अपने बच्चे को देखा, अपनी आंखों से देखा तो देखा
कि उसका कंप्लीट शरीर नहीं है, सिर्फ पानी निकलने के लिए थोड़ा सा सुराग है उसमें। तो मेरे घर वालों ने भी देखा, हमने भी देखा। तो इस बात के ऊपर जो मेरा बड़े वाला भाई है उससे मेरी बातचीत हो गई। तो उसने पता लग गया था भाई हाँ भाई मेरे जो छोटा भाई है उसने संत रामपाल जी महाराज का नाम ले चुका है। वो कहने लगा जी कि आपने पीर फकीरों को छोड़ दिया है, अपने पितरों को छोड़ दिया है, इसीलिए ये बच्चा इस तरह का हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, तो अगर मैं संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर दोबारा से इन पितरों को मानने लग जाऊं या पूजने लग जाऊं, क्या ये किन्नर ठीक हो जाएगा? तो वो कहने लगा भाई इसको पूरी धरती पे कोई ठीक नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है। इस समय धरती पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, वो सभी कष्टों को काट देते हैं। तो वो कहने लगा ठीक है, तो ऐसा करो आप संत रामपाल जी महाराज के पास ही जाओ, देखते हैं ठीक करता है या नहीं। तो मैं अपने परिवार को लेकर, मेरे दोनों बच्चों और मेरे घरवाली को लेकर गुमथड़ा पहुंच गया जहाँ पर मेरी दुकान थी। वहाँ जाने के बाद फिर मासी और को भी पता लग गया था कि फ़ोन पहुंच गया था। उन्होंने भी उस बच्चे को ऐसे मतलब कि मिलाप करके देखा, कम से कम 4-5 माइयों ने अपनी आंखों से देखा। वो कहने लग गया भाई इसका ठीक होने के कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा भी ऐसी बात नहीं है, हमने जिसको गुरु बनाया है संत रामपाल जी महाराज को, वो पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं यहाँ। तो वो बोले ठीक है भाई, जैसा थारा विश्वास है करो, लेकिन डॉक्टर से दिखाओ। हमने कहा भी संत रामपाल जी महाराज से बड़ा डॉक्टर धरती पे कोई नहीं है, हम तो इसको ही पूर्ण परमात्मा मान रहे हो, यही पूर्ण परमात्मा है। तो भगत जी ऐसे हुआ। तो वहाँ से भगत जी आए और हमने उनको पूछा भी हम संत रामपाल जी महाराज से कैसे मिल सकते हैं। बोला भगत जी कुछ नहीं, आपने लाइन में खड़े होके गुरु जी आशीर्वाद लेना और उससे बातचीत करने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते थे। आश्रम में टोटली जितनी साध संगत जाती थी और सभी से कष्टों के बारे में पूछते थे, बेटा आपको क्या कष्ट है, और आशीर्वाद देते थे। तो उसी प्रकार हम भी चले गए, हम भी लाइन में खड़े हो गए बच्चे को लेकर। तो जब संत रामपाल जी महाराज आए, संत रामपाल जी महाराज को हमने प्रणाम किया और गुरु जी से अरदास लगाई। गुरु जी बोले बेटा बताओ क्या कष्ट है आपको। हमने कहा गुरु जी हमारे घर एक बच्चा हुआ है जो किन्नर रूप में है, और गुरु जी हम बहुत मतलब कि कहने का अर्थ समाज से और अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे परेशान हो गए। अभी उनको पता लग गया अभी इनके घर ये पैदा हुआ है, और स्वाभाविक है वो कहते हैं अभी इसको तो घर नहीं रखा जाएगा और इनको किन्नर ले जाएंगे। तो परमात्मा से पढ़े, बोला बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप फूस मांग रहे हो, अन्न मांगो ना। यहाँ किसान अन्न के लिए ही खेती करता है, तो आप अन्न मांगो, फूस तो वैसे ही मिल जाएगा। तो बोला बेटा आपको दूसरा मंत्र मिलेगा 4 महीने बाद, फिर देखना जो ये कर्मों की मार है ना इसको परमात्मा जलाकर राख कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी। हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और हम दोनों जी वापस अपने गांव चले गए। तो हमारा उस दिन से इतनी खुमारी लग गई, तो हम दिन रात ही प्रथम मंत्र का जाप करने लग गए, काम कम जाप ज़्यादा। तो जैसे ही 4 महीने बाद हमारे को सतनाम मिला। सतनाम मिलते ही हमने रट्टा लगा दिया सतनाम का, क्योंकि हमारे आगे तो हमने ये दुखों का पहाड़ दिख रहा था, भाई बहुत बड़ा पहाड़ है ये तो, और परमात्मा ने कह रखे ठीक होगा। तो सर जब हमारे को 4 दिन हो गए ना सतनाम का जाप करते हुए, 5वां दिन आया, सर्दी के दिन थे, मेरी भगतमती उस बच्चे को गर्म पानी के साथ बाहर धूप में नला रही थी और मैं भी बैठा था चारपाई पे। तो उसने कहा देखो देखो जी देखिए ये कंप्लीट शरीर हो गया, सतगुरुदेव ने हमारे ने कंप्लीट शरीर कर दिया। तो देखो जी मैं दौड़ा दौड़ा गया और जाके मैंने शरीर को भी देखा कंप्लीट ही शरीर हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम जो अपने वचन थे वो पूरे कंप्लीट कर दिए थे जी, और उस बच्चे को गुड़िया बना दिया। और आज वो गुड़िया मेरे पास है जी, 7 साल की हो रही है जी। अगर आज को किसी को यकीन नहीं है आके मेरे घर आके देख सकते हैं। गांव का नाम है मेरा अमूपुर, डिस्ट्रिक्ट करनाल। मेरे गांव में देखो जो मेरे घर वाले हैं उनको पता है और हमको पता है, मेरी रिश्तेदारी को पता है, किसी से भी
पता कर सकते हैं। लेकिन जो परमात्मा का रास्ता है ना, इसमें समाज कभी साथ नहीं देता। चमत्कार देखने के बाद भी उसको भूल भुलैया कर देता है। लेकिन जिसके ऊपर हो रहे हैं, अब जैसे मेरे पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो मेरे पर चमत्कार किया है, दास को जेल सेवा भी मिली है। जेल सेवा के अंदर जाके भी मैंने, जो अंदर कैदी थे हमारे से यही बातचीत करते थे, आप इस संत के पीछे लगे हुए हैं, इसने आपको क्या दिया, आज आपको जेल दे दी है। तो वहां भी हम यही कहा करते थे, भाई जो मेरे घर बच्चा है वो एक किन्नर रूप में था और आज वो गुड़िया है कंप्लीट। अगर मैंने उसके बदले 4 साढ़े 4 महीने या साल भी या 2 साल भी लगाने पड़ गए तो क्या बात है, जो वो बच्चा ना उम्र भर हमारे से अलग भी हो जाता और ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाता। लेकिन इस कंप्लीट गॉड ने, संत रामपाल जी महाराज ने उस बच्चे को आज कंप्लीट शरीर देगे उसको और नामदान देगे, मोक्ष का रास्ता हमारे पूरे ही परिवार को दे दिया है। सर, मेरे अंदर आंखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, और जी जो मैं ये बता रहा था मेरे नाभि खिसक जाना, तो इनसे बहुत दुखी था जी मैं। और साइडों में जो पत्थरियां हो जाना, मैंने दुनिया भर की दवाई खाई जी, आज भी मेरे हाथ वो कंप्लीट, मतलब कि कहने का थोड़ा थोड़ा मालिक ने याद रखने के लिए छोड़ रखे हैं। यहाँ भी मैंने दवाई खा रखी, 1000 रुपए की, 2-2000 रुपए की, इतनी दवाई खाता था। सुबह 4 बजे उठ के पत्थरियों की दवाई खाता था जी मैं। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ, उसके बाद मेरे को एक गोली तक नहीं खानी पड़ी जी। वो जितने दुख थे मेरे अंदर, या जो मेरे अंदर पत्थरी थी, या मेरे आंखों से कम दिखाई देना था, कानों से कम सुनाई देना था, या फिर जो मेरी ये आँख खिंचाई थी, ये सब बिल्कुल ऐसे हो गए जी, बिल्कुल जैसे मैं दुखी है ही नहीं था। मैं आज उन दुखों को बिल्कुल ही कंप्लीट भूल चुका हूँ जी। और मैं एक खासकर ये बात है जी, जो मैं ये काम कर रहा हूँ हेयर ड्रेसर का, तो इसमें नजरें कमजोर होती हैं। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए पीछे जब से काम कर रहा हूँ, मेरी जो दृष्टि है नहीं बहुत तेज है जी, बिल्कुल भी कम नहीं है जी, एक बाज की तरह बिल्कुल ऐसे काम करता हूँ जी। शायद मेरे को चश्मे की भी आवश्यकता नहीं पड़े अगर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे ही भक्ति करता रहा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई मेरे कर्मों की मार बीच में कोई तेज हो गई थी, जो इतनी शायद दास की भक्ति नहीं थी, कर्मा की मार बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण मेरा दस्त लग गई सर, लूज मोशन जिसे कहते हैं। तो जी मैं 3 दिन लूज मोशन लगे रही। तो अगर मैं मासी का था तो वो बोले भाई ऐसा है, आप दवाई ले रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, ऐसा करो आप पेवा अस्पताल में चले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं वहाँ जब मैंने अस्पताल के अंदर एंट्री की और मैं लाइन में बैठे रहा, डॉक्टर आए, डॉक्टर बोले हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरा दस्त नहीं बंद होते। बोला कितने दिन हो गए। मैं कहा जी आज 3 दिन हो गए। बोला अच्छा। उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने कहा कि भाई इसका बिल्कुल पानी खत्म है, डैमेज है, और जल्दी से मेरे को लेटाया और बहुत बड़ी बोतल लगा दी ऐसे ऊपर। और जी मैं पड़ा रहा, तो पड़ा रहा, कम से कम 3 घंटे का ट्रीटमेंट था। 3 घंटे बाद मेरे को उसने कहा भी अब आप ठीक हो गए, अब आप घर जाओ। तो कहने लगा किस चीज़ में आए थे। वहाँ डॉक्टर जी मैं बाइक पे आया था। बोला हो ही नहीं सकता। मस्त डॉक्टर जी मैं बाइक पे ही आया था। बोले आप बाइक चलाने लायक है ही नहीं थे। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर जी आप नहीं मानते, देखो बाइक ये खड़ी है, चाबी ये रही है। मैंने दोबारा फिर चाबी लगाई और फिर मैं वहाँ डॉक्टर जी से जाऊँगा मैं। बोला ठीक है भाई। लेकिन मेरे लूज मोशन तब भी ठीक नहीं हुए। तो उसके बाद गांव गुमथड़ा से फिर मेरे को ग्लूकोज की बोतल लगाई गई, डॉक्टर दूसरा बुलाया गया। नहीं, मेरे को कम से कम 4 दिन हो गए दस्त लगते हुए। फिर मैंने मेरे बड़े भाई को ही फ़ोन किया, वो भी गांव में डॉक्टर है, उससे जो मेरे से छोटा है वो भी गांव में डॉक्टर है। तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मेरे भाई ने मेरे को ग्लूकोज लगा दी। 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, तो मेरे दस्त या लूज मोशन बिल्कुल ठीक नहीं हुए। तो उसके बाद मेरे छोटे भाई को जब पता चला, वो भी डॉक्टर था, तो वो भी ग्लूकोज की बोतल ले आया काफ़ी, उसने भी मेरे को लगाई। कम से कम मेरे को 7 दिन हो गए लूज मोशन को। और मैं ऐसे हाथ में ऐसे पकड़े, ऐसे लैटरिन में जाता है, ऐसे रखता।
कहने का अर्थ ये था कि मेरा कम से कम 1000 से ऊपर लूज मोशन लग गए। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था, मेरा शरीर टस से मस नहीं हुआ, ऐसे के ऐसा बिल्कुल। 1000 दस्त लगने के बाद तो आदमी को होश नहीं रहता, एक दस्त लग जाए तो चक्कर आके गिर जाता है। तो जी क्या हुआ, मेरी बहनें हैं, उनको पता लग गया भी मेरा जो हमारा छोटा भाई है वो लास्ट स्टेज में है, उसको मिल के आए। वो देखो जी उनके पास गड्डी थी एक सम्मो, वो गड्डी में बैठ के आ गए। आते ही उन्होंने क्या देखा भी, बोले भाई हम आपको ना अस्पताल में एडमिट कराएंगे अच्छे से में, और आपको ठीक कराएंगे। मैंने कहा भी ठीक है, अस्पताल में तो जाया, यहाँ भी जोर लगा लिए, आप ऐसा करो मेरे को आश्रम में ले जाओ। वो बोले ठीक है, हम भी देख लेंगे आपको आश्रम होगा। ठीक है, मैं गड्डी में इनके साथ चला गया। और जाने के बाद मैंने जैसे ही, उस दिन सत्संग तो है नहीं था, सतगुरुदेव जी दर्शन दे रहे थे, 2 बजे का टाइम था। और वहाँ जाने के बाद मैं दर्शनों के लिए चला गया। अंदर जाते ही गुरुजी से प्रार्थना लगाई। गुरुजी बोले बेटा क्या है? मैंने कहा गुरुजी 8 दिन हो गए दास को, दस्त लग रहे हैं, बंद नहीं होते। गुरुजी हंस पड़े, बोला बेटा बस ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। गुरुजी ने ऐसे ही हाथ रखा है, ऐसे हाथ रखते ही एकदम जैसे कुछ अंदर से कुछ टूटा हुआ था, सारा सब एकदम से जुड़ गया। एकदम पलक झपकते ही गली एकदम से ठीक हो गया जी। मैं गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बाहर आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपके साथ एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। आपके यहाँ जो बच्चा हुआ था वह किन्नर पैदा हुआ था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद वह बच्चा ठीक हो गया। यह बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार है। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है, जो कह दिया जी। कहने का अर्थ ये है जी मेरा कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। जो मेन टारगेट है संत रामपाल जी महाराज का यहाँ आने का और ज्ञान बताने का, तो ये बीमारी तो बताने की आवश्यकता नहीं जी। यहाँ तो ज्ञान सुन के जब वो नामदान लेंगे, नामदान लेने के बाद परमात्मा कहते हैं जो ये दास मंत्र देता है, जो जाप देता है, चाहे जन्म मरण की जो बीमारी बताई है मेन, वो ठीक हो जाएगी। ये तो बीमारी कुछ भी नहीं है जी, ये तो पल भर में ही ऐसे बगैर बताए ठीक हो जाएंगी जी। यहाँ जैसे मेरे घर जो मेरा बच्चा था पल भर में ही ठीक हो गया, ये जाप से ही हुआ। जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, बोले बेटा आपको मैं 2 अक्षर का सतनाम दूंगा और उससे आप देखना ये पाप कर्म कट जाएगा और ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल 100% वही बात हुई जी। हमने 4 ही दिन तो जाप किया था जी सतनाम का, और 4 दिन के बाद जब 5वां दिन पड़ा तो वो कंप्लीट शरीर हो गया। तो जब मेरा बच्चा ठीक हो लग रहा, तो वो भी तो बच्चे उसी पूर्ण परमात्मा के हैं, उनको भी तो वही मंत्र मिलेगा, तो बिल्कुल ठीक होंगे जी। ये तो पूर्ण परमात्मा है, सभी को बराबर मंत्र देते हैं, सभी को बराबर आशीर्वाद देते हैं। उनकी शरण में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उनकी शरण में सब समान है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जैसे साधना टीवी पे सत्संग चलता है शाम को, तो उस पर एक पट्टी आती है जी। पट्टी पे फ़ोन नंबर लिखे होते हैं जी, जो उनसे कांटेक्ट करें, और जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको नाम दीक्षा का जगह अपने आप बता देंगे जी, कहाँ से आपको नाम दीक्षा मिलेगी। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।